आज हम आपको बताएंगे योगी के खिलाफ गिद्ध प्लान क्या है। ये गिद्ध कौन है योगी के खिलाफ। सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए, वो तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं योगी के खिलाफ गिद्ध प्लान की तस्वीरें। ये प्रयागराज की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए प्रयागराज की तस्वीरें आप देख रहे हैं, संगम तट की तस्वीरें, यहां से वहां तक फुल स्क्रीन जरा तस्वीरें दिखाइए। पूरे देश में हल्ला है, पूरी दुनिया में अब हल्ला शुरू हो गया है। हर पॉलिटिकल लीडर इन तस्वीरों को शेयर कर रहा है। सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें हैं, ट्विटर पर ये तस्वीरें हैं, फेसबुक पर ये तस्वीरें हैं और योगी पर निशाना साधा जा रहा है। यही है योगी आदित्यनाथ के खिलाफ गिद्ध प्लान कि प्रयागराज की इन तस्वीरों को जितना आप सोशल मीडिया पर बता सकते हैं, गा सकते हैं, उतना इसको सार्वजनिक कीजिए, उतना इसे साझा कीजिए। यूट्यूब पर आपको नजर आएगा, फेसबुक पर नजर आएगा, ट्विटर पर नजर आएगा। बड़े बड़े पत्रकार इसे साझा कर योगी पर निशाना साध रहे हैं। बेशक निशाना साधना चाहिए, सरकार की आलोचना होनी चाहिए, लेकिन मंशा साफ होनी चाहिए। इन तस्वीरों को साझा करने वालों की मंशा खराब है। देखिए जरा प्रयागराज की तस्वीरें, जहां तक नजर जाएगी आपको सिर्फ लाशें नजर आएंगी। ऐसे पोस्ट किए जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्ट डाले जा रहे हैं और योगी पर निशाना साधा जा रहा है कि योगी के राज में जहां देखिए लाशें ही लाशों का अंबार है। ये सारे पॉलिटिकल लीडर्स, सारे लीडर्स के अलावा बाकायदा सोशल मीडिया पर बड़े बड़े लोग इन्हें साझा कर रहे हैं कि प्रयागराज में सिर्फ लाशें नजर आ रही हैं, सिर्फ कफन नजर आ रहे हैं। यह हालत क्या प्रयागराज के तट की है। आज इसे हम बेनकाब करने वाले हैं कि यह गिद्ध प्लान किसका है, योगी के खिलाफ यह गिद्ध प्लान किसका है, कौन इन लाशों पर चढ़कर योगी को गिराना चाहता है, यह मैं आज आपको बताऊंगा। देखिए जरा, जहां तक नजर जा रही है, बार बार कहा जा रहा है ये लाशें आखिर प्रयागराज में कैसे आ गई, क्या ये कोरोना की लाशें। लेकिन आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि क्या ये लाशें जिनको दिख रही है उन्हें ये लाशें दिख रही है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की ये तस्वीरें हैं, लाइन से लाशों का अंबार लगा था। क्या इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर आपने देखा है? क्या इन तस्वीरों को आपने किसी ट्विटर पर देखा है? क्या इन तस्वीरों को किसी आपने अखबार या विदेशी अखबार पर देखा है? इन तस्वीरों के अलावा आइए आपको दिखाता हूं दिल्ली की तस्वीरें, रांची की तस्वीरें, मैं आपको सारी तस्वीरें दिखाऊंगा। दिल्ली की तस्वीर देखिए जरा, दिल्ली में भी यही आलम था। फुल स्क्रीन ये तस्वीरें दिखाएं। दिल्ली की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां तहां आपको नजर आएगा कि लोगों का अंतिम संस्कार किया गया। ये तस्वीरें देखी कि आपने सोशल मीडिया पर नहीं देखी। आइए एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, रांची की तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। रांची की तस्वीर देखिए, रांची में भी शमशान में जगह नहीं थी, वो तस्वीरें भी आई, हालत ऐसी हो गई थी। लेकिन इन तस्वीरों को किसी ने साझा किया। क्या इन तस्वीरों को साझा करके कहा गया कि झारखंड के मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, कहां हैं, यह भी मैं बताऊंगा कि आखिर ऐसा कौन कर रहा है। लेकिन सवाल यही है, सवाल सबसे बड़ा यही है कि आखिर इन तस्वीरों को कौन साझा कर रहा है। देखिए जरा ये तस्वीरें देखिए, प्रयागराज की ये जो तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों को साझा करने का प्लान क्या है? इनको साझा करने का प्लान योगी के खिलाफ है। योगी की तस्वीर अगर मैं दिखाऊं, दरअसल इन्हें साझा करने का वजह थी योगी को गिराना। इन तस्वीरों को जितना ज्यादा सोशल मीडिया पर साझा किया जाए, योगी को उतना ज्यादा गिराया जा सकता। मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए जरा, मैं इसलिए कह रहा हूं कि राहुल गांधी, सबसे पहले राहुल गांधी ट्वीट कर रहे हैं, राहुल गांधी को रायपुर यानी छत्तीसगढ़ की तस्वीरें नहीं दिखी, राहुल गांधी को झारखंड की तस्वीरें नहीं दिखी, लेकिन योगी के राज पर राहुल गांधी क्या लिख रहे हैं इन तस्वीरों पर देखिए। गंगा मां की रेत से दिखता हर शव का कपड़ा कहता है, ये राहुल गांधी ट्वीट कर रहे हैं कि उसी रेत में सर दफनाए मोदी सिस्टम रहता है। सीधे सीधे योगी और मोदी पर सवाल उठा रहे हैं इन तस्वीरों पर। इन तस्वीरों की हकीकत भी आपको बताऊंगा मैं। राहुल गांधी का ट्वीट ये, राहुल के अलावा प्रियंका गांधी क्या ट्वीट कर रही है, आइए मैं आपको बताता हूं। प्रियंका गांधी कह रही हैं, प्रियंका गांधी योगी आदित्यनाथ पर निशाना साध रही हैं। प्रियंका का ट्वीट मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है वो अमानवीय है। प्रियंका लिख रही हैं, सरकार छवि बचाने के चक्कर में जबकि आम लोग बेहद परेशान हैं, पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। प्रियंका गांधी ये लिख रही हैं। लेकिन न सिर्फ प्रियंका, बल्कि आइए आपको दिखाते हैं अखिलेश यादव क्यों लिख रहे हैं और क्या लिख रहे हैं, क्यों योगी के ऊपर सब निशाना साध रहे हैं। इन तस्वीरों की हकीकत बताऊंगा तो पैरों तले जमीन निकल जाएगी कि ये नेता दरअसल सिर्फ अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। अखिलेश क्या लिख रहे हैं, गंगा में तैरते शव महज आंकड़ा नहीं है, यानी अखिलेश भी उन्हीं की तरफ इशारा कर रहे हैं, उन्हीं तस्वीरों की तरफ। वो लिख रहे हैं ये किसी के पिता, माता, भाई और बहनें हैं। अखिलेश ये लिख रहे हैं इसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। 13 मई का अखिलेश का ट्वीट है, सरकार पूरी तरह से असफल है। योगी पर निशाना साध रहे थे अखिलेश। लेकिन सवाल यह है कि लाशों का सच क्या है। आप जानेंगे तो खुद आपको समझ में आएगा कि कैसे योगी के खिलाफ यह गिद्ध प्लान है। इन लाशों का सच क्या है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। और कौन बताएगा, एक पुरोहित, 40 साल से इस तट पर जो पुरोहित था, 40 साल से वो देख रहा है कि ये लाशें कहां से आ रही हैं, कौन लेकर आता है। ये पहली बार कोरोना के वक्त में लाशें नहीं दफनाई गई, संगम तट पर ये लाशें पहले भी थी। 40 साल से वहां मौजूद पुरोहित क्या कह रहा है उसे सुनिए। उसे सुनेंगे तो इन सारे नेताओं के चेहरों से नकाब उतर जाएगा और इनका गिद्ध प्लान क्या है ये सामने आ जाएगा। जरा सुनिए संगम पर रहने वाला पुरोहित क्या कह रहा है। मैं पंडित जयदान मिश्रा यहाँ का पुरोहित हूँ और मैं 40 साल से यहाँ से वेद पुरोहित का काम करता हूँ। और ये जो गाड़ी जा रही है ये हमेशा गाड़ी जाती थी उसी
धर्म को मानते हैं, जो कि वो अपने धर्म को मानते हुए गाड़ देते हैं, कुछ गरीबी के नाते से गाड़ देते हैं। तो पुरोहित क्या कह रहा है? पुरोहित कह रहा है 40 साल से मैं देख रहा हूं दूसरी जगहों पर आकर लोग यहां लाशें दफनाते हैं, जो दफनाने आ रहे हैं उनको भी सुनवाऊंगा आपको, लेकिन ये तस्वीरें देखने के बाद और पुरोहित को सुनने के बाद वो सारे लोग जो एजेंडा चला रहे हैं, जो प्रयागराज में ही डटे हुए हैं, वहीं लेटे हुए हैं और ये तस्वीरें साझा कर करके सिर्फ योगी पर निशाना साध रहे हैं और बार बार कह रहे हैं सबसे ज्यादा मौतें उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। 40 साल से वहां रहने वाला पुरोहित क्या कह रहा है, उसे फिर से सुनिए। मैं पंडित जयदान मिश्रा यहाँ का पुरोहित हूँ और मैं 40 साल से यहाँ से पुरोहित का काम करता हूँ। और ये जो गाड़ी जा रही है, ये हमेशा गाड़ी जाती थी। कुछ जातियाँ ऐसी हैं जो बौद्ध धर्म को मानती हैं, जो कि वो अपने धर्म को मानते हुए गाड़ देते हैं, कुछ गरीबी के नाते से गाड़ देते हैं। तो आपने सुन लिया, पुरोहित कह रहा है ये हमेशा से यहां गाड़ी जा रही है, कोई नई तस्वीरें नहीं है, लेकिन सिर्फ योगी के खिलाफ गिद्ध प्लान है ये कि बार बार योगी के खिलाफ, योगी को बदनाम करो। ये अब तक देश में हो रहा था और अब देखिए साजिश विदेशी योगी के साथ जोड़ दी गई। वॉशिंगटन पोस्ट क्या लिख रहा है ये आपको दिखाते हैं। वॉशिंगटन पोस्ट लिख रहा है, इन तस्वीरों को साझा करते हुए वॉशिंगटन पोस्ट लिख रहा है 6 शहरों में 1000 लाशें, योगी को टारगेट करते हुए 6 शहरों में 1000 लाशें। विदेशी मीडिया लिखना शुरू कर चुका है योगी के खिलाफ। प्रयागराज में सैकड़ों शव हैं, विदेशी मीडिया को सिर्फ प्रयागराज दिखाई दे रहा है क्योंकि योगी वहां है। संख्या ज्यादा हो सकती है, वो कह रहा है सैकड़ों शव है लेकिन उससे ज्यादा संख्या हो सकती है, वॉशिंगटन पोस्ट लिख रहा है। लेकिन जांच नहीं होगी, योगी पर सवाल उठा रहा है। सोचिए, ये सब कुछ जानबूझकर और साजिशन हो रहा है। सवाल ये, आइए अब आपको दिखाता हूं। न सिर्फ वॉशिंगटन पोस्ट बल्कि स्काई न्यूज, विदेशी न्यूज स्काई न्यूज क्या लिख रहा है ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए, स्काई न्यूज का पोर्टल है, स्काई न्यूज ने वो तस्वीरें साझा की हैं। देखिए, ये गंगा की तस्वीरें, संगम तट की तस्वीरें साझा की हैं और फुल स्क्रीन अगर तस्वीरें दिखाएं, योगी पर कैसे इंटरनेशनल साजिश हो रही है। भारत में गंगा नदी किनारे कोरोना से सामूहिक कब्र, ये योगी के खिलाफ बाकायदा साजिश में शामिल है। ये योगी के खिलाफ दरअसल इंटरनेशनल साजिश है, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। आइए फिर से मैं वो तस्वीरें आपको दिखाता हूं। इन तस्वीरों की हकीकत मैं आपको फिर से बताने जा रहा हूं। पुरोहित को सुन लिया, अब आपको सुनवाने जा रहा हूं जो लोग दफनाने आते हैं, जो लोग यहां इन लाशों को दफना गए हैं, वो क्या कह रहे हैं सुनिए जरा। ये पहली बार नहीं हो रहा है, लेकिन ये इससे पहले भी होता रहा, सुनिए जरा। मधुपुर के रहने वाले हैं, मधुपुर जौनपुर के, और हमारी ये माता जी हैं, हम 30 साल के हैं। ये हमारी माता जी 75 साल की हैं, जिनकी हार्ट की वजह से मृत्यु हो गई, जिनको दफन करने के लिए हम यहाँ इलाहाबाद में लाए हुए हैं और जो भी कर्मठ होता है वो हमने कर दिया है, हम लोग घर जा रहे हैं। बहुत धर्म। तो ये आपने देखा, जो शख्स वहां दफनाने आ रहा है वो भी कह रहा है बौद्ध धर्म के हैं, हम यहां आए दफनाने के लिए। वो साफ साफ कह रहा है कि उसे कोई पैसों की कमी नहीं है, वो अंतिम संस्कार दूसरे तरीके से भी लकड़ी खरीद कर भी कर सकता है, लेकिन दरअसल उसे संगम तट पर दफनाना था, गंगा किनारे, इसलिए वहां पहुंचा है। आइए अब आपको दिखाता हूं मैं, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं 24 घंटों में अलग अलग राज्यों में जो मौतें हुई हैं वो आंकड़े हैं कि देखिए, उत्तर प्रदेश में 163 मौतें हुई हैं, कर्नाटक में 588, केरल में 177 और दिल्ली में 156। यह दिखाने का मकसद यह है आपको कि देखिए जरा कि सिर्फ क्या उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मौतें हो रही हैं। 163 मौतें उत्तर प्रदेश में हुई हैं, जहां 20 करोड़ से ज्यादा आबादी है, वहां मौतें कितनी है 163, और जहां दिल्ली में 3 करोड़ आबादी है वहां मौतें कितनी है 156। अब सोचिए, मौतें उत्तर प्रदेश से ज्यादा दूसरे राज्यों में हो रही हैं, लेकिन तस्वीर सिर्फ प्रयागराज की साझा की जा रही है जानबूझकर। आइए एक और आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे, एक और तस्वीर ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको दिखा रहा हूं। ये तो सिर्फ 24 घंटे का मैंने आपको दिखाया, अब जरा कोरोना काल की तस्वीर देख लीजिए। कोरोना में किस राज्य में कितनी मौतें हुई हैं। कहा जा रहा है योगी के राज्य में सबसे ज्यादा मौतें प्रयागराज में हो रही हैं। 24 घंटे का दिखा दिया, अब पूरे कोरोना का देखिए। उत्तर प्रदेश में 19,362 मौतें, महाराष्ट्र में 89,212 मौतें, दिल्ली 23,409 मौतें, कर्नाटक 25,811। अब बताइए सबसे ज्यादा मौतें कहां हुई हैं और सबसे कम मौतें कहां हुई हैं। क्या उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं? बेशक योगी की आलोचना करिए, लेकिन एजेंडा नहीं होना चाहिए। जानबूझकर चुनकर सिलेक्ट करके ये एजेंडा नहीं होना चाहिए, उसी को बेनकाब करने का मकसद है, वही मैं आपको दिखाने चाह रहा था। आइए आपको बताते हैं कि खुद प्रियंका गांधी क्या कुछ कह रही है, इस पर जरा सुनिए। उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी की वजह से स्थिति बहुत ही ज्यादा बिगड़ रही है। हर तरफ से खबरें आ रही हैं कि बेड्स की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, दवाइयों की कमी है। उत्तर प्रदेश सरकार का धर्म है कि वह समस्या बढ़ाने के बजाय और आंकड़ों को छुपाने के बजाय समस्या को सुलझाने की कोशिश करे और सच्चाई सामने लाए।
तो प्रियंका फिक्रमंद है, होना भी चाहिए राजनेता होने के नाते, लेकिन यही फिक्र छत्तीसगढ़ के लिए भी होनी चाहिए, यही फिक्र झारखंड के लिए भी, यही फिक्र राजस्थान और पंजाब के लिए भी होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ तस्वीर एक ही साझा की जाएगी। यह क्यों किया जा रहा है अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप देख लीजिए, योगी के खिलाफ इस गिद्ध प्लान की वजह